नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। महाराष्ट्र में पानी के लिए त्राही त्राही मची है। लगातार 5वें साल सूखे के हालात बने हुए हैं। आलम यह है कि रेलगाड़ी से पानी भेजकर किसी तरह से जिंदगियां बचाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ऐसे माहौल को भी कुछ लोग अपना एजेंडा चमकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने बयान दिया है कि अकाल इसलिए पड़ा क्योंकि महाराष्ट्र में साईं पूजा की जाती है। ऐसी बेतुकी बयानबाजी में सियासतदान भी पीछे नहीं है। सवाल उठता है कि अगर मरहम नहीं लगा सकते तो ना सही नेता और धर्मगुरु जख्मों पर नमक क्यों छिड़क रहे हैं। अभी कुछ देर पहले स्वामी स्वरूपानंद शीर्षस्थ धर्मगुरु हिंदू सनातन धर्म के मुताबिक उनका ये बेतुका बयान आया है। उन्होंने कहा क्योंकि महाराष्ट्र में साईं पूजा की जाती है इसीलिए वहां पर सूखे जैसे हालात है, वहां पर तो गणेश पूजा होनी चाहिए। सूखे और अकाल से जूझते महाराष्ट्र के जख्मों पर धर्म के नाम का नमक रगड़ा जा रहा है। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का कहना है कि महाराष्ट्र में यह आपदा इसलिए आई क्योंकि यहाँ साईं बाबा की पूजा की जाती है। सूखा पड़ने की वजह यही है कि साईं की पूजा और हमारे देवताओं का अपमान, और हमारे महाराष्ट्र के जो देवता हैं वो गणेश जी हैं। गणपति की पूजा करो और उनसे प्रार्थना करो कि महाराज ये लोग नष्ट करो, और हम ये छोड़ते हैं। अब सुनिए महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के चेहरे अबू आजमी का अकाल पर धार्मिक फलसफा। आज सूखा तो देश के 11 स्टेट में है, और देखिए इस्लामिक उसके हिसाब से सूखा पड़ना, अर्थक्वेक आना, देश में तकलीफें आना, ये कब होता है? जब जुल्म ज्यादती बढ़ जाती है, जब जमीन पर जिनकी हुकूमत है वो लोग इंसाफ नहीं करते, तो फिर ऊपर वाला जो है उसका बदला लेता है। ऐसा है। अकाल जैसी आपदा पर ऐसी बेतुकी बयानबाजियों से सियासत गर्म हो गई है। मैं शंकराचार्य जी के प्रति बहुत श्रद्धा रखती हूँ, आदर रखती हूँ, लेकिन मुझे लगता है भगवान को उनको अच्छी सद्बुद्धि और ज्ञान देना चाहिए। ये काय का शंकराचार्य है? ये कौन शंकराचार्य, कौन बनाता है इनको शंकराचार्य? जिनको ये मालूम नहीं कि पानी और सूखे का संबंध क्या है। साईं बाबा के ऊपर वो डाल देना, साईं बाबा के भक्तगण हैं, कई और भगवानों के भक्तगण हैं, हमको उनसे ऐतराज नहीं होना चाहिए। शंकराचार्य साईं पूजा के खिलाफ अरसे से अभियान चला रहे हैं। दूसरी ओर अबू आजमी जैसे नेताओं की बीजेपी से खटास भी जग जाहिर है, लेकिन दोनों अपने अपने एजेंडों को आगे बढ़ाने के फेर में ये भी भूल गए कि जिसके कंधे पर वो अपनी बंदूक रख रहे हैं कुदरत ने उसकी कमर पहले ही तोड़ रखी है। मुंबई से सत्य प्रकाश के साथ धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज। औसतन महाराष्ट्र में हर रोज 2 किसान सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। अगर पिछले साल के आंकड़े देखा जाए तो 725 किसानों ने आत्महत्या की। उनके साथ क्या ये भद्दा मजाक नहीं है? इस पर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन हमारे साथ चर्चा में इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ गोपाल अग्रवाल जी, प्रवक्ता बीजेपी जुड़ रहे हैं, राजीव त्यागी जी, प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ भगवताचार्य कृष्णा बिहारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि शंकराचार्य समर्थक हैं, उनका भी पक्ष रखेंगे। सबसे पहले भगवताचार्य जी आपसे ही ये सवाल, ये बयान आखिरकार कितना हास्यास्पद है और किस तरह का बेतुका बयान है उस पर मैं बाद में आती हूं, लेकिन क्योंकि आपने इसको धर्म से जोड़ा है, मुझे ये बताएं कि क्या माना जाए कि महाराष्ट्र में साईं भक्तों के चलते या साईं की पूजा के चलते जो 33 करोड़ हिंदू देवी देवता हैं उन्होंने बेसहारा छोड़ दिया है अपने भक्तों को? क्योंकि साईं का चमत्कार अगर इतना ज्यादा है, साईं बाकी देवी देवताओं पर भारी पड़ रहे हैं, क्या शंकराचार्य जी के बयान का ये मतलब निकाला जाए? देखो जी, जिनको जानकारी नहीं है आप जैसे, वो तो बेतुका ही कहेंगे, हास्यास्पद कहेंगे, क्योंकि शास्त्र का, वेद का, पुराण का, जो हमारा विज्ञान का जन्मदाता है वेद, उसके वचन को यदि जो है आप हास्यास्पद कहेंगे तो इससे बड़ी और हास्यास्पद बात नहीं है। पहले तो हम आपके लिए नए वर्ष का बहुत बहुत शुभकामना देंगे आपके दर्शकों के लिए। आप विषय से बने रहिए, विषय पे आप हमें टाइम दे दीजिए। 1 मिनट का है तो उसी में बात खत्म करेंगे, परंतु प्लीज जो है बोलने दीजिए, या फिर आप ही प्रश्न कर लीजिए, आप ही उत्तर दे लीजिए।
अब आप ये देख लीजिए कि अपूज्यायत्र पूज्यन्ते पूज्यानाम च व्यतिक्रमा त्रीणि तत्प्रवर्धन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। शंकराचार्य जी ने कौन सा गलत कह दिया। दूसरी बात आपको अंदर की बात बता दें कि ये हमारे हिंदुओं को बांटने का षड्यंत्र भी है कि साईं बाबा की पूजा शंकराचार्य जी एक बार भी महाराष्ट्र गए हैं क्या? उन्होंने किसान से, किसी पीड़ित से कोई मदद की है? बनता क्या है उन्होंने अभी पहले तक आप कोई जान यज्ञ लीजिए किया है? आनंद जी जान लीजिए। हाँ। शंकराचार्य जो बनता है ना वो पूरा देशाटन करता है, विश्व हाँ। भ्रमण करता है। हाँ। उसको पूरी संस्कृति और संस्कार और संस्कृत महाराष्ट्र में कितनी बारी भ्रमण किया, कितनी बारी उन्होंने मदद देने की कोशिश की? धर्म सबसे बड़े अब आपको बता दें कि देखिए सुनिए आनंद जी बात को सुनिए भी, आप क्वेश्चन भी करिए और हाँ। उत्तर भी मत दीजिए, आप उत्तर भी सुनिए। जितना जो है धार्मिक संस्थाएं, यदि आज जो है एनजीओ धार्मिक संस्थाएं चले जाएं तो इनकी नेताओं की नेतागिरी निकल जाएगी, अलगाववाद फैल जाएगा और जनता उखड़ जाएगी और इनको जो है वोट बैंक का खबर आ जाएंगे। वोट बैंक और ये सब चीजें मत बोलिए। देखिए या तो आपके पास जवाब नहीं है, जवाब है तो आप जवाब मुझे ये बताइए, शंकराचार्य जी क्या महाराष्ट्र गए? क्या किसानों की सुध ली? क्या उन्होंने कोई यज्ञ किया? क्या पूजा की? मैं वही कह रहा हूं कि जितनी धार्मिक संस्थाएं जो है किसानों की या आम जनता की या गरीबों की जितनी हेल्पफुल है, उतना ये नेता लोग नहीं है। ये तो केवल पैसे जमा कर रहे हैं, इकट्ठी कर रहे हैं, विदेशों में जमा कर रहे हैं। साईं पूजा से आपने इसको जोड़ा, आपने धर्म से जोड़ा, यानी कि सूखा जहां पर पड़ता है, आकाश जहां पर पड़ता है, वहां पर आप अच्छा एक बात बताइए, आप एक बात बता दीजिए मुझे, क्या 33 करोड़ जो मान्यता है देवी देवता हिंदू भगवान है, क्या वो बेसहारा छोड़ देते हैं अकाल की परिस्थितियों में अपने बच्चों को? क्या ये माना जाए? आप जो बताना चाह रहा हूं आप सुन तो लीजिए पहले कि अपूज्यात पूजनते, अभी मैंने बताया ना, जब आप जो है भगवान को छोड़ करके, हमारे 24 अवतार है, 24 अवतारों में साईं बाबा कहीं नहीं आ रहे हैं। वहां पर साईं बाबा की पूजा करो कोई बात नहीं, परंतु उनको भगवान हमारे गणेश जी आप डरा कर अपने धर्म की दुकान चलाएंगे, मतलब ये निकाला जाए? आप दुकान बोल करके धर्म का अपमान मत करिए। यही जो है जनता को गलत मैसेज जो हमारे बहुत सारे चैनल दे रहे हैं, इससे जनता गुमराह हो रही है और गुमराह करने के लिए जो है सारे लोग मिलकर शंकराचार्य जी सही रास्ता दिखा रहे हैं जनता को, ये कहकर धर्म कि अगर आप शनि शिंगणापुर में जाकर महिलाएं पूजा करेंगी तो बलात्कार होगा और अगर साईं की पूजा होगी तो सूखा होगा। शंकराचार्य जी सही रास्ते पर लेकर आ रहे हैं, बाकी सब लोग गुमराह कर रहे हैं। पानी बरसता था मांगने पर धर्मात्मा जनता के द्वारा, जब मांगते तब जो सब काम होते थे। आज ठीक है, मैं बाकी पहलुओं पर आऊंगी, अब बाकी गेस्ट को जोड़ना चाहूंगी। मैं सवाल नहीं करती हूं, लेकिन गोपाल अग्रवाल जी, ये जो स्वरूपानंद जी का बयान आया है, इस पर टिप्पणी। देखिए, शंकराचार्य जी ने वो जो कहा है उसका जवाब वो देंगे। स्वरूपानंद जी के कई बार बयान विवादास्पद आज नहीं है, पहले भी हो रहे हैं, वो उनकी सोच होगी, उसका जवाब मैं ना उनका प्रवक्ता हूं ना मैं उनको नहीं। आपकी टिप्पणी बीजेपी मैं के तौर पर आप प्रवक्ता हैं, मैं अपनी बात कह दूं, भारतीय जनता पार्टी की बात कर दूं। हमारा मानना है कि ये जो सूखा है ये प्राकृतिक आपदा है, ये धर्म से जोड़ना इसका कोई औचित्य नहीं है। चाहे शंकराचार्य जी जोड़े या अब वो जो दूसरे लोग जोड़े, वह गलत बात है। इसको एक हर किसी चीज को किसी भी चीज से जोड़ना कभी ठीक नहीं है। यह प्राकृतिक आपदा है, इसके लिए जो है हमें सब लोगों को मिलकर, एडमिनिस्ट्रेशन को मिलकर और वही काम करना चाहिए, और वो किया भी। एनडीआरएफ ने एक्शन ले लिया है। हमने जहां पे लातूर में जहां प्रॉब्लम आ रही है, पूरी ट्रेन भर के जा रही है सरकार। ये लगातार दूसरी बार कंटिन्यूअसली 14 और 15 में, जो 15-16 में, मुझे ये 2 बार कंटिन्यूअसली केंद्र में आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है। अगर शीर्षस्थ धर्म गुरु सनातन धर्म, हिंदू सनातन धर्म के अगर इस तरह का बयान देते हैं, तो क्या ये लोगों को बांटने की कोशिश नहीं है? क्या ये लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह करने की कोशिश नहीं है? देखिए, वह क्या गुमराह करने की कोशिश है या नहीं है, यह स्वरूपानंद जी का क्या मत है, ये स्वरूपानंद जी से पूछना चाहिए। मेरा कहना है कि प्राकृतिक आप इसके आपदाओं ऊपर को कठोर या कड़ी टिप्पणी क्यों नहीं कर रहे? क्यों? हमें तो प्राकृतिक आपदा से निपटना है ना, जो सूखा है उससे निपटना। हम सरकार में है, हमारी जिम्मेदारी स्वरूपानंद जी की बातों को ठीक करना नहीं, हमारा है कि जो वहां पे सूखे से त्रस्त लोग हैं, सरकार की जिम्मेदारी है उनको पानी मिले, न धर्म के नाम पे उनको कह के कि ये धर्म के कारण हो गया। हमारा काम है उनको पानी मिले, सूखे की आप अपना काम कर रहे हैं सर, उस पर सर्टिफिकेट नहीं। गोपाल अग्रवाल जी, एक लाइन में अगर मुझे पूछना हो कि स्वामी स्वरूपानंद का बयान, इस पर आपकी प्रतिक्रिया तो क्या है?
प्रतिक्रिया ये है कि धर्म से प्राकृतिक आपदाओं को हमारे तरफ से कोई जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों अलग चीजें हैं। क्या ये बयान किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा नहीं है, बेतुका नहीं है, बेवकूफाना नहीं है, मूर्खाना नहीं है? बयानों से किसी के ऊपर नमक छिड़क रहा है या नहीं छिड़क रहा है, उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। इन बयानों पे चर्चा करेंगे तो इन बयानों को आप और हवा देंगे। जितना आप इस पे चर्चा करेंगे, अब मैं कहूंगा कि ये गलत है। मैंने तो कह दिया कि प्राकृतिक आपदाओं को धर्म से जोड़ने का कोई औचित्य नहीं। ऐसा लग रहा है आप प्रतिक्रिया भी डर कर दे रहे हैं कि कोई खफा ना हो जाए, इससे साफ कौन कहेगा? इससे साफ कौन कहेगा कि हमारा मानना स्पष्ट है कि प्राकृतिक आपदाओं को धर्म से जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है और प्राकृतिक आपदाएं कोई धर्म के कारण नहीं होती। राजीव जी, धर्म इसको पूजा कर रहे हैं, गलत बात है। प्राकृतिक आपदाएं ही धर्म के कारण होती हैं, नहीं तो जो है यदि धर्म होता है तो धर्मेण हन्यते व्याधि धर्मेण हन्यते। ये तो आप शास्त्र को झुठला रहे हैं, आप पुराणों को झुठला रहे हैं, आप वेदों को झुठला रहे हैं। धर्मेण हन्यते व्याधि उत्तराखंड में जो जलजला आया था वो क्या था? वो क्या शिव का प्रकोप था? इसको ये मान लिया जाए। वहां पर तो लोग धर्म की राह पर गए थे, गंगा को बांधा गया। आप क्या बात कर रहे हैं सर? राजीव जी, स्वरूपानंद जी 94 साल के हैं, बहुत सारी चीजें, उम्र का तकाजा भी हो सकता है, माफ कीजिएगा मुझे ये कहना पड़ा, लेकिन फिर भी मुझे ये बताएं, अब्बू आजमी का बयान कहां तक सही है? उन्होंने तो ये कह दिया कि जब शासक जुल्मी हो जाता है, जालिम होता है, तब इस तरह की बात होती है। भाई 4-5 साल से लगातार सूखे जैसे हालात है। इससे पहले तो वहां पर आपका राज था, 15 साल केंद्र में भी आप थे और समाजवादी पार्टी आपको सपोर्ट कर रही थी। देखिए, वाटर इज द डिवाइन फोर्स ऑफ ऑल नेचर। पानी जो है एक दैवीय शक्ति है जो पूरी सृष्टि को चलाने का काम करता है। दो विषय हैं, एक तो अबू आजमी का बयान और एक शंकराचार्य जी का बयान। शंकराचार्य जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उनसे अपील करूंगा, अगर वो वाटर क्राइसिस पे ये कहें लोगों से कि भाई नदियों में स्नान करने की बजाय अगर आप छींटा ले लें और उनको पॉल्यूट ना करें तो बहुत बेहतर होगा। वो लोगों से अपील करें कि हाँ आप लोग वृक्ष लगाइए, वृक्ष लगाएंगे तो वाटर एवोपरेशन होगा, एवोपरेशन होगा तो निश्चित रूप से ज्यादा वर्षा होगी तो भूजल से लेकर के पीने योग्य हमें जल मिलने का काम होगा। ऐसे करते करेंगे तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य होगा। रही बात अबू आजमी जी का बयान और प्राकृतिक आपदाओं को धर्म से घालमेल करने वाली जो बात है, ये तो बात ठीक है कि धारियति धर्म को धारण करना चाहिए। कौन सा धर्म धारण करना चाहिए? जो सदाचार की तरफ हमें लेके जाए। सदाचार ये कहता है कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से मेरा एक सवाल है, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर भारतीय जनता पार्टी से सवाल करने से पहले आप अपना तो जवाब दीजिए। इसमें 3000 करोड़ रुपए की कटौती इस बजट में की है। सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं, 3000 करोड़ रुपए की कटौती। आप जवाब नहीं दे रहे, आप जवाब प्रश्न कर रहे हैं। आपने अबू आजमी के बयान पर दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, दूसरी बात समय नष्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी पोल खोल रहा हूं। नहीं तो मैं भी खोल सकता था। आप जो बयान है मैं बहुत आप एक दूसरे की पोले खोलिए। वहां पर किसान मर रहे हैं और स्वामी स्वरूपानंद कह रहे हैं कि क्योंकि साई पूजा होती है महाराष्ट्र में ज्यादातर, इसलिए सूखा आ रहा है। इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। एक छोटे से भगवताचार्य जी, आपको ये बताना चाहिए कि आपके पास तो दिव्य दृष्टि होगी, स्वरूपानंद जी के पास भी दिव्य दृष्टि होगी। कौन से भगवान अचानक से खफा हो गए कि वहां पर भूकंप आया? देखो जी, कर्म प्रधान विश्व कर राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया सो पाना है, और आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। मैं आपको जो आप डिबेट कर रहे हैं ना, इस डिबेट को थोड़ा सा आपको यदि आधा मिनट आप सुन ले तो देखो, बीच में नहीं बोलिएगा। आनंद जी, हमें आपसे बहुत डर लगता है, आप बीच में बोल नहीं, हमें आपसे डर लगता है सर। क्या बात कर रहे हैं? सुनिए, देखिए, हमें आपसे डर लगता है। पता है कौन जाने आप कब नाराज हो जाए, भूकंप आ जाए, जलजला आ जाए। बोल गए ना। सभी मीडिया वालों से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि बेरोजगारी पर जो है, रोटी पानी पर, बुंदेलखंड की हालत पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य का जो गिरता जो है जा रहा है स्तर, इस पर बोलिए। और जो गरीबों को आरक्षण नहीं मिल रहा है, इस पर डिबेट करिए। जिम्मेदारी कैसे निभा रहे हैं स्वरूपानंद जी? क्या कर रहे हैं? धर्म के रास्ते पर कैसे लेकर जा रहे हैं? कि अब यदि धर्म से जो है यथा राजा तथा प्रजा, जब राजा ही जो है धार्मिक नहीं रह गए हैं तो फिर प्रजा क्या करेगी? और प्रजा धर्म नहीं करेगी तो ऐसी सूखा पड़ेगी। 12-12 वर्ष तक का काल पड़ता था। लेकिन स्वरूपानंद जी और आप जैसे धार्मिक लोग, आप तो चमत्कार कर सकते हैं। आप ये महायज्ञ कीजिए कि महाराष्ट्र में बारिश आ जाए, अच्छा मानसून हो, देरी नहीं। आप मुझे बताइए,
चलिए आप गारंटी लीजिए कि आप एक महायज्ञ कराएंगे, उसको प्रायोजित इंडिया न्यूज कर देगा, हम लोग दिन रात उसकी कवरेज करेंगे, उसके बाद बारिश आ जाएगी, सूखे के हालात कभी महाराष्ट्र में बिल्कुल आ जाएंगे। आप यज्ञ कराइएगा और दीपक जी से कहिएगा कि आप ये जवान और हम बनते आचार्य आपको पानी बरसा के नहीं कवरेज कर सकते हैं। देखिए हम मीडिया का काम कवरेज करने का है, हम वो गारंटी बोलने देते तो दीजिए, यज्ञ कहाँ करने देंगे आप? मुझे बताइए ना, स्वरूपानंद जी ने अब तक 2 किसान महाराष्ट्र में हर रोज सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, अब तक उन्होंने क्या किया? क्यों चमत्कार नहीं दिखा पाए? उनके बारे में जानकारी करिएगा। उन्होंने जितना जो है धर्मादाय खोल रखे हैं हमारे इस धार्मिक जानकारी देने के लिए आप बैठे हैं ना, जानकारी दीजिए फिर। तो आप सुनिए तो जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, वो इतना कर रहे हैं कि सरकारें जहां फेल हो जाती हैं वहां पर हमारी धार्मिक संस्थाएं जाकर के अन्य क्षेत्र से, प्याऊ से, आप गर्मियों में जाकर के देखो, कोई भी एक सरकार जो है कितना लगाती है और धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक संत कितना लगाते हैं। आज वहां चले जाइए कुंभ में, सारे करोड़ों आदमियों ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार, आपका प्रशासन पूरी तरह फेल है, जो कर रहे हैं वो तो बेचारी धन संस्थाएं कर रही हैं, स्वरूपानंद जी कर रहे हैं, उन्होंने कहा वो ब्लैक मनी को देखिए देरी से न्याय हो रहा है, उसके लिए कोई काम नहीं हो रहा। देखिए मैं बता दूं अपनी बात, प्रधानमंत्री ने 2-3 दिन पहले आसाम में बहुत स्पष्ट कहा कि देश में सूखे की हालत बहुत खराब है और हम इसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे। प्रधानमंत्री का ये जो वक्तव्य है ये बहुत महत्वपूर्ण है और आप उसको कंपैरिजन स्वरूपानंद जी का एक अलग बात है। उनका जहां तक स्वरूपानंद जी की हम इज्जत करते हैं, लेकिन उनका साईं बाबा की पूजा से इसको जोड़ना मुझे प्रधानमंत्री से एक बात, आरक्षण गरीब तक भेज दीजिए। मैं जो कह रहा हूं, आरक्षण नहीं, प्रधानमंत्री और एनडीआरएफ की बात मत करो, एनडीआरएफ मैं आपको 2-3 बात बता दूं। राष्ट्र के नाम संदेश जो राजनाथ सिंह जी ने भी कहा कि एनडीआरएफ ने पूरी तरह से यूपी में जो सूखे की हालत है उससे निपटने के लिए 1300 करोड़ का सैंक्शन कर दिया है। पीएमओ ने शनिवार को प्रधानमंत्री के पीएमओ ने देश की सूखी हालत पे शनिवार को पूरी तरह से स्टेट के और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज से मीटिंग की है। जहां जहां जो आवश्यकता है, रेल मंत्रालय ने पूरी ट्रेन लातूर में भेजी है। तो इसलिए मेरा कहना है स्वरूपानंद जी का साईं बाबा की पूजा से जोड़ना थोड़ा सा सही नहीं लगता। थोड़ा सा क्या सर, बोलिए ना, मैं बताता हूँ क्या बात है। स्वरूपानंद, जहां तक धर्म का देश में प्रचार प्रसार होना चाहिए, उसका ये मतलब है कि व्यक्ति संवेदनशील हो जाता है तो देश में चिंता है। राजीव जी क्लोजिंग कमेंट ध्यान रख सकते हैं कोई खत्म हो गया है। पूरी तरह राजीव जी एक लाइन में क्लोजिंग कमेंट। गोपाल जी दूसरी तरफ, गोपाल जी सुन लीजिए, दूसरी तरफ अभी कलकत्ता गए थे प्रधानमंत्री मोदी, एक पुल गिरा था तो अरे आप राहुल गांधी की बात करिए ना राजीव जी। एक बार जब मैंने तो राहुल गांधी की बात नहीं के दाम कम हुए थे, उनका नसीब वाला प्रधानमंत्री, नसीब वाला प्रधानमंत्री। राजनीति चलती रहेगी, किसान आत्महत्या करते रहेंगे। स्वरूपानंद जी को साई फोबिया इतना ज्यादा हो गया है क्या कि हर वक्त हर चीज को वो सूखे को, अकाल को, बाढ़ को, हर एक को कहीं ना कहीं वो साई भक्ति से जोड़ के देखेंगे। बड़ा सवाल है। आप सब हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। बीच बहस में फिलहाल इतना है।